जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए क्लास 11 का सब्जेक्ट फिजिक्स का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 11 में हैं, हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 देने जा रहे हैं, तो ये मॉडल पेपर आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। इसमें जो भी क्वेश्चंस है वो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, इसके बाद हमारे रिटन क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे, इसके बाद हम लोग रिटन क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र है। तो श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र क्या होता है? m(l⁻⁻1) t⁻⁻1 जो है श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र होता है m(l⁻⁻1 t⁻⁻1, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है यंग प्रत्यास्था गुणांक का विमीय सूत्र है। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का विमीय सूत्र क्या होता है? m(l⁻⁻1 t⁻⁻2 क्या होता है? m(l⁻⁻1 t⁻⁻2, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, m(l⁻⁻1 t⁻⁻2। ठीक है। इसके बाद इसी में आपका अगला प्रश्न है, न्यूटन प्रति किग्रा मात्रक है वेग का, त्वरण का, बल का, गुरुत्वीय विभव का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति किग्रा मात्रक किसका होता है? ये मात्रक होता है त्वरण का, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग वीडियो को 480 पी पे करके देखेंगे या फिर 720 पी पे करके देखेंगे तो आपको जो क्वेश्चन है बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ेंगे। इसके बाद है त्वरण का मात्रक है। तो त्वरण का मात्रक है मीटर, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो आप सभी को पता होगा त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद है चाल समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। चाल को प्रदर्शित करता है, त्वरण को प्रदर्शित करता है, विस्थापन को प्रदर्शित करता है, वेग को प्रदर्शित करता है। तो जो चाल समय ग्राफ होता है वो त्वरण को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? त्वरण को प्रदर्शित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, त्वरण। इसके बाद है यदि दो सदिशों का योग तथा अंतर परिणाम में बराबर है तो उनके बीच का कोण होगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है यदि सदिश ए तथा सदिश बी परस्पर लंबवत हों तो ए डॉट बी इक्वल टू 1, ए क्रॉस बी इक्वल टू 1, ए डॉट बी इक्वल टू 0, ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब सदिश ए और बी परस्पर लंबवत हो तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू 0। इसके बाद है कोणीय वेग का मात्रक होता है। तो कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकेंड, रेडियन इंटू सेकेंड, रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा रेडियन प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा? रेडियन प्रति सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। रेडियन प्रति सेकेंड जो है कोणीय वेग का मात्रक होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, यदि कण वृत्तीय पथ पर किसी नियत वेग से गति करना प्रारंभ करता है तो कण का 2 सेकेंड बाद ताक्षणिक वेग ज्ञात कीजिए। जबकि यहाँ पर एस की वैल्यू आपको दी गई है, एस इक्वल टू 2t प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पर 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकेंड, 3 मीटर प्रति सेकेंड और 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है एक कण 25 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 2 चक्कर प्रति सेकंड की दर से गति कर रहा है, कण का त्वरण होगा पाई स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर,
4 पाई स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, यदि किसी तार को खींचकर 2 गुना कर दिया जाए तो उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो जाएगा, आधा हो जाएगा, समान रहेगा, 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। यदि किसी तार को खींचकर 2 गुना किया जाए, 4 गुना किया जाए, उससे जो है यंग प्रत्यास्थता गुणांक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी वो समान रहेगा। यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, पूर्णतया दृढ़ वस्तु के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान होता है 0, अनंत, 1, 100। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, हुक का नियम परिभाषित करता है प्रतिबल को, प्रत्यास्थता गुणांक को, विकृति को, प्रत्यास्थता सीमा को। तो जो हुक का नियम होता है वो किसको परिभाषित करता है? तो ये करता है प्रतिबल को परिभाषित करता है, यानी कि प्रतिबल को प्रदर्शित करता है। यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, प्रतिबल। इसके बाद है, दाब का मात्रक है। तो दाब का मात्रक है न्यूटन, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद है, रेनॉल्ड्स के अनुसार क्रांति वेग का मान होता है रो डी अपॉन आर ई नीटा, और इसके बाद है आर ई ईटा रो अपॉन डी, आर ई ईटा अपॉन रो डी, और इसके बाद है आर ई ईटा अपॉन रो। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आर ई ईटा अपॉन रो डी। क्या हो जाएगा? रो डी। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो एन टाइप का बना, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं ईटा, और जो नीचे वाला इसको पढ़ते हैं रो। क्या पढ़ते हैं? रो पढ़ते हैं। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, बर्नौली प्रमेय डॉट डॉट के संरक्षण पर आधारित है। रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, ऊर्जा, द्रव्यमान। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो बर्नौली प्रमेय है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित, किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ऊर्जा। ठीक है। इसके बाद है, श्यान द्रव में सीमांत वेग से गिरने वाले पिंड का त्वरण है 0, जी के बराबर, जी से कम, जी से अधिक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, 0। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, साबुन के घोल के 2 बुलबुलों की त्रिज्याएं 2:1 के अनुपात में है, उनके भीतर अधिक दाब का अनुपात होगा 1:2, 2:1, 1:4, 4:1। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1:2 के अनुपात में अधिक दाब का अनुपात होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, 1:2। इसके बाद है, जल की एक बड़ी बूंद को 27 छोटी बूंदों में तोड़ा गया है। छोटी बूंद के भीतर अधिक दाब बड़ी बूंद की अपेक्षा होगा 2 गुना, आधा गुना, 1/3 गुना, 3 गुना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 3 गुना। कितना होगा? 3 गुना होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 गुना। इसके बाद द्रव का पृष्ठ तनाव पृष्ठ क्षेत्रफल के साथ बढ़ता है, पृष्ठ क्षेत्रफल के साथ घटता है, ताप के साथ बढ़ता है, ताप के साथ घटता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताप के साथ घटता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। तो देखिए, किसी के एग्जाम में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, किसी में 5 आते हैं। ठीक है, तो आपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपके एग्जाम में कितने आते हैं। इसके बाद आता है हमारा खंड बाद, जिसमें हमको वर्णनात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये आपको बताना है। इसके बाद है, धारा रेखीय प्रवाह क्या है, इसके 2 गुणों का आपको यहाँ पर उल्लेख करना है। इसके बाद इसी में आपका अगला है, एक बर्फ का टुकड़ा जल में तैरता है तथा इसका कुछ हिस्सा जल में डूबा है,
बर्फ का कितना आयतन जल में डूबा है यदि बर्फ का घनत्व आपको दिया गया है 0.917 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो, राइट आंसर हो जाएगा 91.7% जो हिस्सा है वो जल में डूबा हुआ है। इसके बाद है माइक्रोसेकेंड तथा सेक में क्या संबंध है। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, इसे आपको सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि बल का आवेग संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर होता है। इसके बाद यदि a प्लस बी इक्वल टू सी तथा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर हो तो a तथा b के बीच कोण ज्ञात कीजिए। तो इनके बीच कोण कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। अथवा में आपको दूसरा दिया गया है कि गुरुत्वीय विभव की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। तो यहाँ पर आपको लास्ट वाले में ऑप्शन दिया गया, इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, आपका दूसरा है वॉन्डर वाल्स गैस समीकरण P प्लस ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी में नियतांकों a तथा v की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर a की विमा क्या हो जाएगी, a की विमा हो जाएगी ml की पावर 5 t की पावर -2, ये आपकी a की विमा हो जाएगी। और b की विमा हो जाएगी l क्यूब, क्या हो जाएगी, l क्यूब हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। पारे का घनत्व 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। यदि द्रव्यमान तथा लंबाई MKS पद्धति में नापी जाए तो इस पद्धति में पारे का घनत्व कितना होगा। तो यहाँ पर पारे का घनत्व कितना होगा, 13,600 होगा। कितना होगा, 13,600 होगा। इसके बाद है दो सदिशों P तथा Q का परिणामी सदिश R है। सदिश Q की दिशा विपरीत कर देने पर परिणामी सदिश S हो जाता है। सिद्ध कीजिए कि आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर होगा, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इसी में आपका अगला है स्टोक्स के सूत्र का प्रयोग कर किसी श्यान द्रव में गिरते हुए एक गोलीय पिंड के सीमांत वेग के लिए सूत्र आपको प्राप्त करना है। इसके बाद सिद्ध कीजिए कि किसी प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। इस कथन को सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया था, आपको ये भी बताना है। इसके बाद है तरल दाब का पास्कल का आपको नियम लिखना है। इसके बाद इसी में आपका अगला है बर्नौली का सिद्धांत क्या है, इसके किसी एक अनुप्रयोग को लिखिए। अथवा में आपको दूसरा दिया गया है वेग प्रवणता से क्या तात्पर्य है। जल की दो समांतर परतों के सापेक्ष वेग 8.7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है तथा परतों के बीच लंबवत दूरी 0.1 सेंटीमीटर है। वेग प्रवणता आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको दो दिए गए, दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद इसी में आपका अगला है तीसरा प्रश्न। वेग समय ग्राफ से गतिशील वस्तु का विस्थापन तथा दूरी उदाहरण सहित आपको ज्ञात करना है। अथवा में आपको दूसरा दिया गया है कांच की केस नली में चढ़े जल स्तंभ की ऊंचाई h, नली की आंतरिक त्रिज्या r तथा जल के पृष्ठ तनाव t में संबंध स्थापित कीजिए। इसी में आपका चौथा प्रश्न रहता है बर्नौली के प्रमेय का उल्लेख कर उसको सिद्ध कीजिए। अथवा में आपको दूसरा दिया गया है प्रक्षेप के क्षैतिज प्रक्षेपण को समझाइए तथा इस स्थिति में प्रक्षेप के उड्डयन काल तथा क्षैतिज परास का व्यंजक स्थापित कीजिए। यानी कि आपको इन दोनों में से कोई एक करना है और इन दोनों में से आपको कोई एक करना है। इसके बाद इसी में आपका लास्ट है क्वेश्चन नंबर 5। एक समान त्वरण से गति करते हुए किसी पिंड द्वारा किसी विशेष सेकेंड टीवे सेकंड में चली गई दूरी के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। अथवा में आपको दूसरा दिया गया है किसी माध्यम में ध्वनि की चाल v, माध्यम की प्रत्यास्थता e तथा घनत्व रो पर निर्भर करती है, तो विमीय विधि से ध्वनि की चाल का आपको यहाँ पर सूत्र ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। तो ये पूरा आपका जो है क्लास 11 का फिजिक्स का हाफ ईयरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।